हेलो फ्रेंड्स। तो हम अब तक ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। हमारा 2 वीडियो मतलब 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये थर्ड पार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आज हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के विषय में। हम पहला देखने वाले हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, चलिए हम यहाँ पर अपना पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम ये जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका हर एक कोना 90 डिग्री से कम का हो। ठीक है, तो इसमें हम इसका नाम रखते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, ये है सी। तो और एंगल ए के सामने का साइड ए, एंगल बी का साइड सामने का साइड को बी मानते हैं, एंगल सी का साइड को सी मानते हैं। ठीक है, इसमें जो खास बात होती है, इसका जो जनरल थ्योरम होता है इसके लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसमें क्या कहेंगे, अगर कौन सी को हम मानते हैं इसमें लार्जेस्ट साइड। ठीक है, कौन सी को हम मान लेते हैं लार्जेस्ट साइड। अगर कौन सी हमारा लार्जेस्ट हो तो इसका सामने का जो साइड सी होगा ये क्या होगा, मेरा सी हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट साइड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोण सबसे बड़ा होगा वो उसके सामने का जो भुजा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो सपोज कीजिए हमारा ये कौन सी जो इसको हम लार्जेस्ट मान लेते हैं, तो सबसे लार्जेस्ट साइड मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड। ठीक है, साइड सी। ओके, तो इसके लिए जनरल थ्योरम ये होगा कि सी का स्क्वायर जो होगा ये छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब जो दो अन्य साइड होगा उससे छोटा होगा। ठीक है, और इसमें हम एक पढ़ते हैं वो होता है प्रोजेक्शन थ्योरम। ठीक है, प्रोजेक्शन थ्योरम क्या होता है, चलिए हम इसमें ज़रा सा देख लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वो एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाला जो साइड है इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पूरा ए है, तो अगर ये एक्स है तो ये मेरा ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्शन फार्मूला होता है वो प्रोजेक्शन फार्मूला कुछ ये है कि बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है एच। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला इसको कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो वो भी कितना समझ में आ गया। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। नंबर 2 में हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे ये किसके लिए देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका एक जो एंगल होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें मान लीजिए ये कोण दिख रहा है हमें, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और दो कोण जो है, ये दोनों जो कोण होगा ये क्या होगा, न्यून कोण, ये एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर ये कोण, इसका नाम रख लीजिए ए बी एंड सी। अगर कोण सी आपका 90 डिग्री है, मतलब ये लार्जेस्ट कोण है, मतलब 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। दैट इज, अगर ये कौन सी है, इसके साइड का जो इसके सामने का जो साइड है उसको मान लेते हैं सी, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, कौन सी हमारा हो जाएगा, मतलब साइड सी हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट। क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर ये कौन सी 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लार्जेस्ट एंगल भी है इधर का। ठीक है, और समकोण में लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो इसके लिए हमारा जनरल फार्मूला होता है सी स्क्वायर, इसके सामने बी का सामने को हम बी बोलेंगे, ए का सामने को साइड ए बोलेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये जनरल थ्योरम हो गया आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ तो आप लोग जानते होंगे पहले से, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आप देखिए, अब हम देख लेते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, हम एक बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो नाम रख लीजिए इसका सी
इसका ए, इसका बी, ठीक है। तो हम जानते हैं सी के सामने सी, ए के सामने कोण ए के सामने का साइड ए और कोण बी का सामने का साइड बी। तो अगर हम इसमें यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्या कि कोण सी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज़ वो ऐसा, मतलब अगर ये कोण सी 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, इसको 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कोण सी हमारा ऑब्ट्यूज दिख रहा है हमें। तो अगर कोण सी हमारा है यहाँ पे क्या, लार्जेस्ट, तो हमारा जो साइड है, हमारा जो साइड होगा यहाँ पे ये सी, ये होगा हमारा लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि सी स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जो बड़ा साइड का स्क्वायर है वो अन्य दो छोटे साइड के स्क्वायर का योग से बड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला। आप जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ये होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज कीजिए अगर हम आप ये हमारा एक ट्रायंगल हो, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ए है, बी और सी, ठीक है। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने का साइड सी, ठीक है। तो इसमें आपको पता है पैरीमीटर के लिए क्या होता है, पैरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम, पैरीमीटर इसका हम कैसे निकालते हैं, पैरीमीटर तो नॉर्मल है, तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और सेमी पैरीमीटर जो होता है जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं, वो हमारा क्या होगा, एस बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। और आपको इसका जो एरिया होगा, एरिया निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, हेरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके। ये हमारा है जो जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं वो ये है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ज्योमेट्री का इसमें कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। एक बात बताइए, हम ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, एरिया के लिए हम ये जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इसमें चलिए इसके लिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसका, ये फार्मूला से इसका क्षेत्रफल एरिया, ए बी और सी मान लेते हैं इसको, ए के सामने का साइड ए, सी के सामने सी और बी के सामने बी, ओके। और हम क्या करते हैं, अब हमें हाइट चाहिए तो हम चलिए इसमें एल्टीट्यूड डालते हैं। ये कोण ए से एल्टीट्यूड गया साइड बी सी पे, ठीक है। और कोण बी से एल्टीट्यूड गया साइड ए सी पे, और साइड ए बी पे जो एल्टीट्यूड होगा वो कोण सी से होगा, ठीक है। इसको नाम रख लेते हैं इसका हम H1, इसका नाम हम रख लेते हैं H2 जो मतलब AC का जो एल्टीट्यूड है, और जो AB का एल्टीट्यूड है इसका नाम हम रख लेते हैं H3, ओके। चलिए अब हम देखते हैं, निकालते हैं कैसे होगा। तो हम क्या देखेंगे इसमें, एरिया बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो एक हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि हाफ इंटू, अगर हम बेस मान ले इस साइड सी को, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारा H3, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा निकलेगा। तो हम क्या देखेंगे, हाफ, अगर हम इसको बेस मानते हैं BC को, तो BC के लिए क्या है हमारा इसका मेजरमेंट A, ठीक है। और H1 इसी तरह से हम इसका एरिया एक, अगर हम बेस मान ले साइड B को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H2, इसी तरह से अगर हम बेस मान ले AB को, तो हाफ इंटू C इंटू H3,
ओके, तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ से अपना ले हाइट का रेशियो ले, H1 रेशियो H2 H3, इन सब का अगर अनुपात लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1/A 1/B 1/C के बराबर होगा। याद रखिएगा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज का ये तीनों एल्टीट्यूड का रेशियो लेंगे तो उसके तीनों भुजाओं का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। और हम यहाँ से एक चीज़ और पा रहे हैं कि AH1 बराबर BH2 बराबर CH2, ये सब क्या होगा, बराबर होगा मतलब, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हम आपको बोले यहाँ पे कि साइड A B और C का रेशियो बताइए तो ये कैसे होगा, इसका रिलेशन हाइट के साथ 1/H1 1/H1 is to 1/H2 is to 1/H3, ओके। तो इतने हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बनते हैं त्रिभुज के एरिया से संबंधित, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कुछ, पर ये इसमें याद रखना आपको, ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि त्रिभुज का तीनों साइड के साथ उसका जो हाइट होता है उसका कैसा रेशियो होता है, तो रिवर्स रेशियो में रहता है, मतलब रिवर्स रिलेशन होता है उसका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स देख लेते हैं जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में और या फिर त्रिकोणमिति में, दोनों में, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। सम बेसिक ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली बार ट्रिपलेट्स हम जो निकालते हैं वो बनता कैसे, ट्रिपलेट्स होता है ये जब भी होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अगर ये हमारा A B और C है तो हम पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, क्या होता है, H², इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, इसको हम B मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। ये आधार है और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर, H² बराबर होगा P² प्लस B², ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम आपको बता दें कि आपका ये B बराबर 3 है और ये 4 है, तो हमारा H बराबर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे जोड़ 3 का स्क्वायर करेंगे और ये आपका निकल जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा मतलब इसका जो हमारा H हो गया, H² बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो H बराबर हमारा क्या हो गया, 5, ठीक है। दैट इज़, अगर ये हमारा साइड 3 हो, ये 4 हो, तो ये साइड बराबर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ जिसमें कि अगर हमें 2 साइड पता हो तो तीसरा का मान हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट के अगर ट्रिपलेट हमें याद हो तो हमें जल्दी से वो मान पता चल जाता है। तो मतलब ट्रिपलेट वही वैल्यूज़ है जो कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है इसमें रखेंगे तो ये इसको हर बार सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम कुछ ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिख देते हैं, 3 4 5, जो कि अभी हम देखें ये एक ट्रिपलेट होता है। मतलब अगर एक साइड 3 हो और एक साइड 4 हो तो दूसरा साइड क्या होगा, 5 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, और आपको याद रखना है बस यही एक ऐसा ट्रिपलेट है जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होता है, मतलब लगातार संख्या वाला अगर कोई ट्रिपलेट आपको मिलेगा तो बस यही नंबर है, 3 4 और 5, ठीक है। ओनली ट्रिपलेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ओके। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट अपना आ जाएगा 5 12 13, याद रखिएगा ये ट्रिपलेट्स को। और उसके बाद 7 24 25, और हम देखेंगे तो 8 15 17, 9 40 41,
11 60 61। इसी तरह से 12 35 37। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। और उसके बाद हम देखें तो 13 84 85। और उसके बाद देखें तो 16 63 65। और 20 21 29। इसी तरह से आप देखेंगे 28 45 53। और 33 56 65। उनचालीस 80 89। 36 77 85। तो ये थे आपके कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स। ठीक है, इतने के नॉलेज आपको होने चाहिए। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो इतना ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी ट्रिपलेट पे बेस्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। नहीं तो अगर हमें 2 साइड दे रखा हो तो तीसरा निकालने में फालतू के कैलकुलेशन करने होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना तो आपके लिए लाजमी है। अब इधर देखिए, और कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद रखना चाहिए कि अगर एक साइड आपको दिया हो a² माइनस b², और अगर दूसरा ab हो तो तीसरा साइड जो होगा वो होगा a² प्लस b²। ठीक है, और याद रखिएगा इसके लिए कंडीशन ये है कि हमेशा इसमें a का जो वैल्यू है वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a जो है b से बड़ा होना चाहिए। और आपको ट्रिपलेट यहाँ दे रहा है, दिख रहा है x² माइनस 1 हो, इसी से रिलेटेड है ये। अगर एक साइड x² माइनस 1 हो तो दूसरा साइड क्या होगा 2x हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस तरह से क्या हो जाएगा, थर्ड साइड जो होगा x² प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, तो ये यहाँ पे है क्या है, x को हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतना ट्रिपलेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए होंगे। वैसे भी आप लोग पढ़ रखे हैं तो आपको सारा इसके बारे में पता ही है, बस ये ट्रिपलेट आप रिवाइज कर लीजिए फिर से। चलिए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन रूल। अब जो हमारा आने वाला वो क्या है, साइन रूल। तो देखिए साइन रूल में सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। हमारा एक ट्रायंगल है, इसके सामने A, इसके B के सामने B और C के सामने C हमारा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें मानते हैं हम ये कोण A, कोण B और कोण C है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइड A अपॉन साइन ऑफ A, ठीक है, साइन A बराबर होता है B बटे साइन B का, बराबर होता है ये C बटे साइन C का, और ये होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आपका होता है कांस्टेंट। तो ये याद रखना है कि A, साइड A और साइन ऑफ एंगल A, मतलब A बट्टे साइन A बराबर होगा B बट्टे साइन B का, इसी तरह से बराबर होगा C बट्टे साइन C का। ठीक है, ये सब आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट पाएंगे कि A हो जाएगा हमारा, A विल बी इक्वल टू K साइन A, और B जो है हमारा हो जाएगा K साइन B, और इसी तरह से C हमारा क्या हो जाएगा K साइन C। ओके, और तो हम यहाँ से पाएंगे कि A B और C जो साइड है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, साइन A साइन B साइन C हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो। तो यहाँ पर पूछा जाता है, जब किसी त्रिभुज का 2 कोण एवं एक भुजा दिया हो
तो उसका तीसरा भुजक या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साइन रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे बेस्ड हम देखते हैं अपना आगे। तो हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम है ABC ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं इसके सामने ए हो जाएगा, बी के सामने बी और सी के सामने सी हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं अपना इस पर, मतलब इसका एल्टीट्यूड ये हो जाएगा h, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसको मान लेते हैं हम d। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADB में। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे, अगर हम निकाले आपका साइन B तो हम क्या पाएंगे H/C, जो कि होगा, तो हम यहाँ से क्या देख लेंगे H बराबर C साइन B। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज ADC में। हम यहाँ देखेंगे साइन C बराबर H/B। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, H किसके बराबर निकलेगा, यहाँ से हमारा B साइन C के बराबर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं फाइनली, H हमारा है C साइन B के बराबर और B साइन C के बराबर। ठीक है, तो और हम यहाँ से क्या देखेंगे कि C बटे साइन C बराबर होगा B बटे साइन, ये साइड B है तो स्मॉल b भी लिखेंगे, B बटे साइन B का। ठीक है, और हम यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ मिल जाएगा B बटे C का जो रेशियो होगा वो निकलेगा साइन B बटे साइन C के बराबर। ठीक है, B बटे C बराबर क्या निकलेगा हमारा, साइन B बटे C। ठीक है, तो और हम यहाँ से क्या पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, हम यहाँ से पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल जाएगा हाफ इंटू ए, और हम जानते हैं जैसे कि अगर हमारा साइड A है, इसका हाइट H है, तो H बराबर हमारा निकाल हम रखे हैं क्या, पहले से हम जान रहे हैं कि H हमारा किसके बराबर है, C साइन B के बराबर, या फिर इसी तरह से क्या होगा हाफ इंटू, अगर हम बेस मान ले इस बार, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा A B साइन C के बराबर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास साइड A हो और साइड, मतलब ये साइड A और साइड C इसका नाम रखें और आपका एंगल B दिया हो आपको, तो आप आराम से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और मतलब आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 साइड और एक एंगल दे दिया जाए तो हम किसी भी ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया आराम से निकाल सकते हैं साइन रूल की मदद से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ अपना स्टैंडर्ड एंगल्स। अब हम कुछ यहाँ याद करके रखना है आपको स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपके पास है एक ट्रायंगल, ये है राइट एंगल, मतलब इसका ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि 90 डिग्री का सामने का जो साइड होगा वो होगा 1, और 60 डिग्री का जो सामने का साइड होगा उसका वैल्यू होगा √3/2, और 30 डिग्री का सामने का जो साइड है उसका वैल्यू होगा 1/2। तो इससे हम यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ ऐसा देख लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा हमारा होगा 2। तो अगर ये हमारा जो 60 डिग्री का सामने है ये हो जाएगा √3 और ये जो 30 डिग्री है ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक और ट्रायंगल मिल जाए आपको, जिसमें कि अगर आपका ये साइड 90 डिग्री है तो ये अगर 45 हो जाए और ये भी 45 हो जाए, तो आप यहाँ देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा √2 और 45 के सामने का 1 और 45 के सामने का 1। और आपको अगर कोई ऐसा त्रिभुज मिल जाए जिसका हो एक साइड कोई एक एंगल 120 डिग्री का मान लीजिए इसको होगा, हालांकि ऑप्टिक्स बनना चाहिए था। तो ये 120 डिग्री का है और एक एंगल इसका 30 डिग्री का है और एक एंगल 30 डिग्री का है। तो 120 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो होगा √3 और ये दोनों 1 1 होगा, ठीक है। 30 और 30 के सामने जो होगा वो 1 1 होगा। और इसी तरह से मान लीजिए अगर आपके पास एक और ट्रायंगल हो जिसमें ये कुछ बेसिक ट्रायंगल्स है, इसको याद ही रखना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा इसका साइड्स, जिसमें कि अगर मान लीजिए एक एंगल आपका 90 डिग्री है, एक आ जाए आपका 75 डिग्री और एक आ जाए आपका 15 डिग्री। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 15 डिग्री का सामने का जो साइड होगा वो होगा √3 - 1। इस तरह 75 डिग्री का सामने का जो साइड होगा वो होगा √3 + 1 और 90 डिग्री का सामने का जो साइड होगा वो होगा 2√2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप याद रखेंगे, मतलब इतना आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे देखते हैं।